Hello and welcome everyone. I hope you are doing absolutely well. So, polity is one of the most scoring subjects in the UPSC prelims examination, but बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं या फिर अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर ए स्ट्रैटेजी कि पॉलिटी को आपको कैसे कवर करना है एंड स्मार्ट अप्रोच क्या होना चाहिए पॉलिटी कवर करने के लिए। नाउ फर्स्ट थिंग वी हैव टू नो कि पॉलिटी कितना इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। इधर मैंने 2015 से लेके 2024 तक जितने भी पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए उनको देखा एंड 2018 से 2024 इन 7 ईयर्स में जो एवरेज पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया दैट इज़ 15 क्वेश्चन एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 मार्क्स। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि 2025 में भी सेम 15 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। हो सकता है 5 क्वेश्चन भी पूछ ले, हो सकता है 25 क्वेश्चन भी पूछ ले। वी डोंट नो कि कितना क्वेश्चन आने वाला है, बट ये हमको एक ब्रॉडर आइडिया देता है कि कितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ लेट अस सी कि किन किन एरियाज से ज़्यादा प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो इफ़ वी सी द डिस्ट्रीब्यूशन, तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट से। देन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इनमें 15% करके पूछा गया। देन वी हैव जुडिशरी, लोकल गवर्नमेंट, फेडरलिज्म एंड सेंटर स्टेट रिलेशन, देन इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड पॉलिसीज, इसमें सब में 10% का राउंड क्वेश्चन पूछा है। सो दिस इज ब्रॉडर एरियाज कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। अब इसको मैं अगर फर्दर ब्रेक डाउन करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ये जो पूरा एरिया है ना, इस एरिया के अंदर कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। सो फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देयर इज टॉपिक प्रियम्बल, देयर इज टॉपिक फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। ना इसके लिए आई हैव कंपाइल्ड ए PDF। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने डिटेल्ड ब्रेकडाउन दिया है इन एरियाज़ का। जैसे हियर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड अमेंडमेंट प्रोसेस। सेम बाकी जितने भी मेजर एरियाज़ थे उनको मैंने ब्रेक डाउन किया है एंड जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आया है दिस आई हैव गिवन। तो आप जाके ये PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगा। Now let us talk about sources. So as you may know, for polity M लक्ष्मीकांत is must and it is considered as god of polity। तो ये आपको एकदम बाय हार्ट करना है एंड बाय हार्ट मीन्स बाय हार्ट, एकदम सिंसियरली इस बुक को पढ़ना है। एंड मैंने जो फोकस एरियाज बताया है या फिर जो टॉपिक्स बताया है उसमें आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही टॉपिक्स करना है, पूरा बुक ही सिंसियरली पढ़ना है, पर उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करोगे तो बेटर रहेगा बिकॉज प्रीवियस ईयर्स में उन टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। तो जब आप ये एकदम सिंसियरली कर लो तब एक सेकंड सोर्स मैं सजेस्ट करूँगा दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपको तभी करना है जब आपका ऐसा कॉन्फिडेंस हो कि M लक्ष्मीकांत से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसे आंसर कर पाओ। जब आपका इस लेवल का कॉन्फिडेंस हो जाएगा तब आप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये PDF पढ़ सकते हो एंड इसका जो PDF है वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बट हाँ, तभी पढ़ना जब आपने सिंसियरली लक्ष्मीकांत पढ़ा हो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ अप्रोच क्या होना चाहिए पॉलिटी पढ़ने का? सिर्फ पॉलिटी ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट के लिए यही अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको टॉपिक को पढ़ना है। आप अगर WWHS मेथड से पढ़ते हो सो दिस विल बी बेनिफिशियल। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, तो वो आप जाके देख सकते हो। इन शॉर्ट WWHS मेथड इज़ बेसिकली व्हाट, वाई, हाउ एंड स्टेक होल्डर्स। इसका मतलब क्या है? जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो यू शुड नो कि वो टॉपिक है क्या। ठीक है, उसके बाद वाई, वो टॉपिक एग्जिस्ट क्यों करता है, वो चीज़ क्यों एग्जिस्टेंस पे है वो आपको जानना है, दैट इज़ ऑन वाई पार्ट। देन हाउ, वो चीज़ कैसे एग्जिस्टेंस में आया, क्या प्रोसेस था, वो आपको जानना है। देन स्टेक होल्डर्स, कि कौन कौन लोग उस चीज़ में इन्वॉल्व है। अब देखो स्टेक होल्डर्स जो पॉइंट है ये हर टॉपिक में ना भी हो सकता है, पर ये 3 चीज़ें हर टॉपिक में रहेगा। तो इसके लिए आप पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। जब आपने टॉपिक पढ़ लिया है उसके बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड MCQ एंड PYQ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने DPSP पढ़ा, तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद इसमें से आपको MCQ अटेम्प्ट करना है, एटलीस्ट 20 से 25 होना चाहिए। एंड फिर आपको देखना है कि DPSP से क्या कोई PYQ पूछा गया है। अगर पूछा गया है तो वो भी आपको कवर करना है। ठीक है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको करना ही है।
देन एक्टिव रिकॉलिंग, दिस इज़ अनदर बेनिफिशियल थिंग। इसके ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप जाके देख सकते हो। अगर शॉर्ट में बताओ, सो दिस इज़ बेसिकली आपने जब कोई टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद आपको बुक बंद करना है, बुक नहीं देखना है। उसके बाद क्वेश्चन पूछना है खुद से कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड आप कुछ भी क्वेश्चन करो खुद से एंड उसका आंसर दो। अब इसे आप माइंड में भी कर सकते हो, मन में भी कर सकते हो, या फिर कॉपी पेन में भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ जो आपका वीक एरियाज है ना, वीक एरियाज आपको कैसे पता चलेगा? जब आप एमसीक्यू दोगे, जब आप एक्टिव रिकॉलिंग करोगे, तो ऐसा तो नहीं कि सभी एमसीक्यू आपका सही हो, पर एक्टिव रिकॉलिंग क्वेश्चन आपका सही हो। तो जो नहीं कर पाओगे वो आपका वीक एरियाज है, एंड जो कर पाओगे वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। तो जो वीक एरियाज है उनको आपको जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, बुक से या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपको हाईलाइट करना है या फिर अंडरलाइन करके रखना है। बहुत लोग बोलते हैं कि बुक में इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करके रखना पड़ता है, बट मैं कहता हूँ कि अपने वीक एरियाज को हाईलाइट करके रखो, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप आओ बुक पढ़ने तब आपको पता रहे कि हाँ, ये मेरा वीक टॉपिक है, बाकी सब मेरे को आता है, तो मेरे को वीक टॉपिक में ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ कुछ टिप्स। द फर्स्ट टिप इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज पर स्टिक रहो। एक सब्जेक्ट के लिए 3-4 बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आप अपना जो प्रिपरेशन है उसको अननेसेसरी डिफ़िकल्ट बनाते हो, ठीक है। एंड स्पेशली जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो आप बेसिक बुक्स पढ़ के भी बहुत बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो, ठीक है। एक सब्जेक्ट के लिए 3-4 बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने पॉलिटी में बताया, लक्ष्मीकांत, एंड ये अगर आपने सिंसियरली कर लिया हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मोर देन इनफ। लक्ष्मीकांत अलोन इज़ मोर देन इनफ, ऑलराइट। उसके बाद इट इज़ मस्ट MCQ, PYQ एंड एक्टिव रिकॉलिंग इज़ मस्ट। आप जब तक अपने नॉलेज को अप्लाई नहीं करोगे वो नॉलेज कोई काम का नहीं है, वो आपके दिमाग के कोने में पड़ा रहेगा, ठीक है। एंड MCQ प्रैक्टिस करने से, एक्टिव रिकॉलिंग प्रैक्टिस करने से आपका जो नॉलेज है वो एप्लीकेशन में बदल जाता है, ठीक है। नाउ द लास्ट टिप और सजेशन विल बी, देखो यार, UPSC एग्ज़ाम अपने में इजी है, पर दिक्कत कहाँ पे आता है ना कि आप जिस नज़रिए से एग्ज़ाम को देखोगे वैसा आपको एग्ज़ाम लगने लगेगा। अगर आप 3-4 बुक्स पढ़ोगे एक सब्जेक्ट के लिए, कोई फ्रेंड ने बता दिया, कोई भैया ने बता दिया कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, इस चक्कर में अगर आप फंस गए तो आपको UPSC एग्ज़ाम कभी भी इजी नहीं लगेगा। जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा एग्ज़ाम आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन अच्छे से प्रिपरेशन करो। गुड लक।